फिल्म की शुरुआत एक रोमांचक दृश्य से होती है जिसमें एक उपग्रह कक्षा से पृथ्वी की ओर गिरता है। इस बीच ब्राजील में आने वाली आपदा से अनजान सीक्रेट सर्विस के प्रमुख गिबन्स फुटबॉल सुपरस्टार नेमार जूनियर को एक रेस्टोरेंट में अगला एक्समैन एजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेमार मना कर देते हैं क्योंकि वो खुद को उस स्तर का हीरो नहीं मानते। कुछ ही देर बाद एक चोर घुसता है और बंदूक से उस जगह को लूटने की कोशिश करता है। नेमार एक नैपकिन डिस्पेंसर पकड़ता है और उस आदमी के सर पर वार करता है। गिबन्स उत्साहित हो जाते हैं और नेमार को कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उसी समय आसमान से एक उपग्रह गिरता है और उस जगह को उड़ा देता है। CIA मुख्यालय में जेनी अपने सहयोगियों को बताती है कि उपग्रह के गिरने का कारण पेंडोरा बॉक्स नामक एक सैन्य उपकरण था। जो लोग उपग्रह को मार गिराने वाले हैं वे पेंडोरा बॉक्स का इस्तेमाल किसी भी अन्य सैन्य उपग्रह को बम के रूप में मार गिराने के लिए कर सकते हैं। इस बीच 4 लोग जियान, सेरेना, टेलिन और हॉक मुख्यालय में घुसपैठ करते हैं और एक एक करके सभी एजेंटों का सफाया करना शुरू कर देते हैं। वो फुर्ती से काम लेता है और उनसे पेंडोरा का पिटारा छीन लेता है। टीम भागने की पूरी कोशिश करती है। फिर जेनी अपने सीनियर को बताती है कि गिबन्स किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो इन लोगों से मुकाबला कर सकता है। दूसरी ओर हम अपने नायक जेंडर केज को डोमिनिकन गणराज्य में रहते हुए देखते हैं। वो एक टावर से स्कीइंग करता है और शहर के कुछ लोगों से स्केटबोर्ड उधार लेता है ताकि वो उन पर सवारी कर सके और बिजली की एक समस्या को ठीक कर सके जो इलाके के लोगों को फुटबॉल मैच देखने से रोक रही है। इसके बाद जेंडर अपनी प्रेमिका लोला के घर जाता है और कुछ रोमांटिक पल बिताने का मौका पाता है। जेंडर सैंटो डोमिंगो जाता है और कुछ संदिग्ध गतिविधि देखता है। एक अमेरिकी आदमी उसके बगल वाली बेंच पर बैठता है और वहाँ एक बैग छोड़ जाता है। जेंडर उसे खोलता है और अंदर एक बम देखता है। तुरंत एक स्वॉट टीम वहाँ आती है और जेंडर को घेर लेती है और उस पर दबाव बनाना शुरू कर देती है। जेंडर उस टीम के कप्तान का किसी शरारती तरीके से विरोध करना शुरू कर देता है। जेनी बाहर आती है और कबूल करती है कि सब कुछ एक सोची समझी चाल है जिसके बारे में जेंडर को पहले से ही पता था। जेनी जेंडर को XXX कार्यक्रम में फिर से शामिल करने की कोशिश करने लगती है और उसे बताती है कि पूर्व चीफ गिबन्स मर चुका है। जेंडर जेनी के साथ एक चर्च जाता है जहां वे जियांग और उसकी टीम के साथ स्थिति पर चर्चा करते हैं। जेंडर कार्यक्रम में दोबारा शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं है क्योंकि वो अपने स्वनिर्वासन का आनंद ले रहा है, लेकिन वो लंदन में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र करता है जो मदद कर सकता है। लंदन में जेंडर अपने दोस्त एंसली से मिलता है जो उसे जियांग और उसकी टीम को फिलीपींस में एक जगह ढूंढने में मदद करती है। फिर वो कुछ गुप्त काम के लिए एंसली भी लड़कियों के साथ समय बिताता है। जब जियांग और उसकी टीम छिप रहे होते हैं, सेरेना उसके पास पेंडोरास बॉक्स के बारे में बात करने आती है। वो जानती है कि उनका शिकार किया जा रहा है और वो उस उपकरण को नष्ट करना चाहती है, लेकिन जियांग कहता है कि उन्हें अपने काम के लिए इसकी जरूरत है। जेनी पॉल डोनोवन के नेतृत्व में एक विशेष बल दल को जेंडर की मदद के लिए बुलाती है। उसकी और डोनोवन की आपस में नहीं बनती और जेंडर डोनोवन और उसकी टीम को जहाज से बाहर फेंक देता है, जबकि वे एक पैराशूट लगे माल से बंधे होते हैं। जेंडर कहता है कि वो नहीं चाहता कि ये लोग उसकी पीठ पर नजर रखें, इसलिए वो कुछ भरोसेमंद लोगों को चुनता है। सबसे पहले हमारी मुलाकात एडल वुल्फ से होती है जब वो एक शेर का शिकार शुरू करती है। वो असल में 3 शिकारियों का पीछा कर रही होती है जो शेर को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, लेकिन एडल तीनों के पैर में गोली मार देती है और उन्हें शेर का पीछा करने देती है। जेंडर पहले उसे बुलाता है। इसके बाद टेंसन टॉर्च आता है, एक पागल ड्राइवर जिसके नाम 198 दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड है। आखिर में निक्स आता है, एक डीजे जो बहुत ध्यान भटकाता है। तीनों को एक मिशन पर जाने के लिए जेंडर और जेनी से मिलने लाया जाता है। शुरुआत में तो उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन आखिरकार वे शामिल होने का फैसला कर लेते हैं। टीम की मुलाकात बेकी क्लेर्ड से होती है जो एक हाइपरटेक विशेषज्ञ है और टीम को कुछ नए उपकरण जैसे बायोनिक दस्ताने देती है। टीम फिलीपींस में लाजरस नाम के एक व्यक्ति द्वारा संचालित
एक ठिकाने पर पहुंचती है। जेंडर उसे उस जगह में घुसने के लिए अपनी 22% गोलियां दे देता है। ये किसी नाइट क्लब जैसा लगता है जहां लोग नाच रहे हैं और संगीत बज रहा है। जेंडर सेरेना के पास जाता है जबकि निक्स डीजे की भूमिका निभाता है ताकि टैलॉन जेंडर का पीछा न कर सके। कुछ प्रगति के बाद जेंडर जियांग से मिलता है। तीनों बैठ जाते हैं जबकि एडेल अपनी राइफल लेकर एक पेड़ पर खड़ी होकर अपने मौके का इंतजार करती है। जियांग जेंडर की गति देखने के लिए हॉट पोटैटो का खेल खेलने के लिए कुछ ग्रेनेड निकालती है। जेंडर को पता चलता है कि जियांग और उसकी टीम XXX एजेंट हैं जिनके अपने अपने एजेंडे हैं। कुछ ही देर बाद एक टीम रूसी सैन्य ठिकाने पर हमला करती है। जेंडर और जियांग की टीम तुरंत कार्रवाई में जुट जाती है। एडेल बंदूकें चलाती है और फिर जियांग और उसकी टीम के भागने पर दूसरों का पीछा करती है। बाद में जेंडर पानी में सर्फिंग के लिए तैयार मोटरसाइकिलों पर जियांग का पीछा करता है। वे लहरों के बीच से गुजरते हैं जबकि जेंडर पेंडोरा बॉक्स को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो किनारे पर लौटता है तो सेरेना उसे गोली मारकर नष्ट कर देती है। फिर XXX टीम में शामिल होने का फैसला करती है। जेनी टीम को बताती है कि पेंडोरा बॉक्स का इस्तेमाल एक रूसी स्टेडियम को नष्ट करने के लिए किया गया था। जेंडर ने जो बॉक्स लिया था वो बस एक प्रोटोटाइप था। टीम को पता चलता है कि CIA में कोई जियांग की मदद कर रहा था। वे मुख्यालय में जियांग द्वारा की गई तोड़फोड़ की फुटेज देखते हैं और जेंडर देखता है कि निदेशक एंडरसन ही एकमात्र व्यक्ति थे जो जियांग के आने पर घबराए नहीं। टीम जियांग और उसकी टीम का पीछा करती है। जेंडर सड़कों पर जियांग का पीछा करता है जबकि टेंसन, एडेल, निक्स और सेरेना को हॉक का पीछा करने के लिए ले जाता है, जिससे वैन के बीच टकराव होता है। जेंडर और जियांग आमने सामने लड़ते हैं इससे पहले कि जेंडर जियांग का पीछा करते हुए एक गोदाम तक पहुंच जाए। एंडरसन पहुंचने से पहले वे बंदूकधारियों से बचने में एक दूसरे की मदद करते हैं। एडेल सड़क के उस पार एक इमारत में एंडरसन को गोली मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन तापमान बढ़ा होने के कारण उसे दिखाई नहीं दे रहा है। एंडरसन कबूल करता है कि उसे उस उपग्रह को मार गिराना था जिसने गिब्बन्स को मार गिराया था। जेंडर खिड़की के पास खड़ा है और एडेल से पंक्तियों के बीच पढ़ने को कहता है। वो अपनी उंगलियां उठाता है और एडेल के लिए एंडरसन के सिर में गोली मारने का रास्ता बनाता है। जेनी और उसके आदमी पेंडोरा बॉक्स वापस लाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसे ही वे जेट से जा रहे होते हैं, जेनी को एक फोन आता है और वो जेंडर को बताती है कि XXX प्रोग्राम बंद कर दिया गया है और एजेंटों को खत्म करना होगा। वो अपने असली इरादे जाहिर करती है और जेंडर को 3 बार गोली मार देती है। फिर वो जेंडर और जियांग की टीम के सदस्यों को लाने के लिए एक एक्सट्रैक्शन टीम भेजती है, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चल जाता है कि ये टीम उन्हें मारने के लिए भेजे गए हत्यारों का एक समूह है। दोनों टीमें आपस में लड़ने लगती हैं। एडेल और सेरेना खलनायकों पर गोली चलाती हैं और बेकी भी गोलीबारी में शामिल हो जाती है। फिर उनकी मुलाकात डेरियस स्टोन से होती है, जो 2005 में गिब्बन्स द्वारा भर्ती किया गया आखिरी XXX एजेंट है, जो एक ग्रेनेड लॉन्चर के साथ आता है और खलनायकों को उड़ा देता है। जहाज पर जेंडर कुछ कवच की मदद से ठीक हो जाता है। वो और जियांग मिलकर डोनोवन और उसकी बंदूकों से लड़ते हैं। डोनोवन बायोनिक दस्ताने निकालता है और जहाज पर मौजूद सभी उपकरणों को नष्ट करना शुरू कर देता है, जबकि जेंडर हमलों से बचता है। वे बाथरूम में लड़ते हैं और डोनोवन टॉयलेट पर लात मारता है, जिससे जहाज में एक छेद हो जाता है, जिसमें जेंडर उसे धकेल देता है। जेनी टीमों को मारने के लिए एक उपग्रह को सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए पेंडोरा के बॉक्स का इस्तेमाल करती है। वो जियांग को गोली मारती है, लेकिन वो देखता है कि उसका पैर एक पट्टे में फंसा हुआ है। वो एक पैराशूट खोलता है और जेनी को जहाज से नीचे गिरा देता है। जियांग अपने पैराशूट के साथ नीचे गिर जाता है। सेरेना जेंडर को फोन करके बताती है कि उपग्रह उनकी ओर आ रहा है। जेंडर कामी के इस शैली में जहाज को उपग्रह की ओर उड़ाता है। वो जहाज से कूदने से पहले दौड़ता है और उसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। वो सुरक्षित रूप से उतरने के लिए एक कार्गो लोड का इस्तेमाल करता है। जब वो नीचे पहुंचता है तो वो पेंडोरा के बॉक्स से टकराता है, जिससे वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है।
ज़ैंडर और सेरीना मिलते हैं और फिर डेरियस ज़ैंडर की पुरानी कार में दिखाई देता है। दोनों एक्स-मैन पहली बार मिलते हैं। अब नया समूह गिबन्स के अंतिम संस्कार में इकट्ठा होता है, जहां ज़ैंडर दर्शकों की पिछली सीटों पर बैठा होता है और अचानक वहां पहुंच जाता है, कोई और नहीं बल्कि गिबन्स। ज़ैंडर गिबन्स को देखकर हैरान होता है, लेकिन साथ ही खुश भी होता है कि वो जिंदा है। गिबन्स, जिसने एक बार फिर अपनी मौत का नाटक किया था और एक रहस्यमयी जीवन शैली अपनाई थी, ज़ैंडर के वापस मैदान में आने पर खुशी जाहिर करता है। वो ज़ैंडर को सलाह देता है कि वो अपने मिशन में सर्वश्रेष्ठ बने, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करे और खुद को और आकर्षक बनाए। इसके बाद गिबन्स नेमार के साथ निकल जाता है और ज़ैंडर को इस ऐतिहासिक घटना का गवाह बनने के लिए पीछे छोड़ देता है। फिल्म इसी के साथ समाप्त होती है। दर्शकों, अगर आपको आज का हमारा रिकैप वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें और ऐसे ही और रोमांचक फिल्मी कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक, कमेंट और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। अलविदा।